नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में यूं तो बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। जीत इतनी बड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी का जब मैजिक चलता था, प्रधानमंत्री मोदी का जब मोदी लहर था, मोदी में था देश, तब 2014 और 2019 में हरियाणा में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जो 2024 में इतनी बड़ी जीत हरियाणा में हुई। जबकि तमाम फैक्टर बीजेपी के अगेंस्ट थे, किसान के मुद्दे बीजेपी के अगेंस्ट थे, महिलाओं का मामला बीजेपी के अगेंस्ट थे, महिला पहलवान से लेकर जवान तक मामला तमाम फैक्टर का बीजेपी के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई। यह सवाल अलग है कि वहां भी सवालिया निशान है कि बीजेपी की जीत आखिर कैसे हुई, कैसे बीजेपी जीत गई। तमाम जमीनी पत्रकारों को नहीं पता चला, सर्वे करने वालों को पता नहीं चला, यह सब सवालिया निशान है। उस बीच क्या खबर आई? उस बीच यह आई कि बीजेपी ने तो जीत हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जो आपसी कलह निकल के आई है बीजेपी के सामने, उससे बीजेपी परेशान हो गई। अमित शाह भागे भागे हरियाणा जा रहे हैं ताकि अमित शाह वहां जो तीन चेहरे हैं, नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत और एक और चेहरा है अनिल विज, इन तीनों चेहरा को किस तरीके से मनाया जाए। विधायक इन तीनों चेहरा के गुट में बटे हुए हैं, कैसे इन तीनों चेहरा को मनाकर किसी एक को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। आपने देखा कई बार जो है शपथ ग्रहण टला, कभी 10 को शपथ होगा कहा जा रहा था, कभी 12 को होगा, 15 को होगा, फिर तारीख 17 को कर दी गई। अब 17 को शपथ होगा कि नहीं होगा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अमित शाह का हरियाणा जाना कंफर्म है। अमित शाह और मोहन यादव हरियाणा जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मान मनोबल चलेगा राव इंद्रजीत का, जिसके पक्ष में 9 विधायक है जो अहिर बेल्ट से आते हैं। अहिर बेल्ट के विधायकों को मनाने का लगातार प्रयास चलेगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त आ गई है जिस वक्त कांग्रेस आरोप लगा रही है 20 सीट पे गड़बड़ी का, ईवीएम में गड़बड़ी का, उस बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगा दिया। माफ कीजिएगा, फटकार शब्द ज्यादा हो जाता है चुनाव आयोग के लिए, लेकिन एक नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग के दिया है खुद कि आप इसका जो है अब तय करें कि ये तमाम चीजें किस तरीके से हो। एक नोटिस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम होता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सब कुछ आता है। लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में कुछ करे। हरियाणा के मामले में कांग्रेस के विधायक अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, ईवीएम को हटाए और बैलेट पेपर को लाए। जब ये तमाम मामला चल रहा था उस बीच सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, लेटर लिख दिया कि आप जो है चीजों को सही से देखें। क्या क्या मामला है, क्या लेटर लिखा, वो आपको आगे बताएंगे। सीजीआई ने क्या कहा, क्या चिंता सीजीआई ने जाहिर की, वो भी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं एक इस्तीफा गिर गया है हरियाणा में। हरियाणा में एक गद्दावर नेता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। यह भी ब्रेकिंग न्यूज है। हेडलाइंस क्या चल रहा है आपको सब बताएंगे। अमित शाह हरियाणा जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां जो है जेडीयू जो है वहां खेला करने वाली है। जेडीयू में वहां टूट की खबर आ रही है, वहां अलग बयानबाजी चल रहा है, नीतीश कुमार अलग रूठे हुए हैं। सब कुछ बताएंगे इस एक खबर में, बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज से हरियाणा को लेकर के चल रहा है। हमने आपको बताया 3 उम्मीदवार जो है मैदान में है। अनिल विज मैदान में है, राव इंद्रजीत मैदान में है और नायब सिंह सैनी तो दिल्ली के चहेते हैं ही। अनिल विज के साथ क्या मामला है? सबसे पुराने हैं, 1970 से बीजेपी में है, गद्दावर नेता है, गृह मंत्री हैं अभी। और राव इंद्रजीत का मामला क्या है? इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, अहिर बेल्ट में इनका अच्छा खासा जो है वहां पे प्रभाव है। अभी 11 में से 10 विधायक को जीत करके लेके आए और हमेशा जो है वहां से विधायक जीत के लाते हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाते हैं। 10 साल से जो है उन्होंने कुर्बानी दी। और आपको हमने बताया अनिल विज ने तो कई बार कहा है कि हम सीएम बनेंगे तो प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे। मतलब नायब सिंह सैनी अब तक नंबर 1 नहीं बना पाए। ये आपसी कला वहां पे चल रही है। उस बीच आ जाते हैं सीधा चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा गया है। देखिए कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से कहा था, माफ कीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में आप पढ़िए। देखिए क्या कहा था कांग्रेस ने। देखिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा का फैसला चौंकाने वाला है, यह अविश्वसनीय है और उससे स्वीकार करना मुश्किल है। यह फैसला कांग्रेस के लिए दिख रही लहर के खिलाफ है। विश्वास और वैधता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और पेपर बैलेट को वापस लाना चाहिए। ये भी वही कर रहे हैं, पप्पू यादव वही कर रहे हैं। पप्पू यादव ट्वीट देखिए, हरियाणा चुनाव में बैलेट की गिनती से कांग्रेस 74 सीटें आगे थी, ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीटें पर कैसे सिमट गई। मेरी मांग है कि हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फोरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए। पूरी चुनावी प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। ये दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस दे दिया। क्या नोटिस दिया, किस मामले में दिया, सब बताते हैं, एक बार देख लीजिए क्या मामला है। देखिए
ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। चुनाव रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयोग को नोटिस, लिखित नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और क्या मामला है वो एक बार देख लीजिए। अदालत ने क्या क्या देखिए। इसके साथ ही अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि वह चुनाव पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की फ्रीबीज का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाया। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और अन्य लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कर सके। वहीं सीजीआई ने नोटिस जारी किया। उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने उस वक्त यह बयान दिया जिस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर 70 साल जो कांग्रेस नहीं की वो की। कांग्रेस ने जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, अब वो पार्टी जो है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगा रही है। वो पार्टी चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की, चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाया। देखिए उस वक्त सीजीआई का क्या बयान आया वो देख लीजिए आप। मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंता से भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैं तय किया था। इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद रखेगा। ये सीवीआई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे आखिर याद रखेगा। उस बीच चुनाव आयोग पे और केंद्र सरकार पे, बीजेपी सरकार पे एक बड़ा आरोप जेएमएम की तरफ से, झारखंड की तरफ से लगा। आज जो है चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर तारीख जारी किया। अब देखिए क्या आरोप लगाया। कांग्रेस और झामुआ ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के आज होने वाले कार्यक्रम की जानकारी बीजेपी नेताओं को कल ही मिल गई थी। इनका कहना है कि बीजेपी नेताओं को यह जानकारी कल ही मिल गई थी कि आज चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, चुनाव की तारीख रखने वाला है। अब आते हैं बिहार के ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में क्या चल रहा है। हाँ, चाणक्य तो जा रहे हैं हरियाणा में चीजों को मनाने के लिए, जो 3 नेताओं की हमने बात की। देखिए बिहार में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार किस तरह से रूठे हुए, वहां का क्या मामला वो भी देख लीजिए आप। बिहार एनडीए में फिर तकरार, आमने सामने हो गई बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी। दूसरा ब्रेकिंग न्यूज देखिए, नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, यूपी से आई गुड न्यूज। चौथा देखिए, कैबिनेट की बैठक आज होगी, सीएम ले सकते हैं कई बड़े फैसले। पांचवा देखिए, बिहार एनडीए में फिर अनबन, बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने। वहां का मामला क्या है। सीमांचल एक इलाका है, सीमांचल इलाका में ज्यादातर मुसलमान है। नीतीश कुमार को मुसलमान वोट करता है, नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट बैंक भी है। सीमांचल के इलाकों को बीजेपी के विधायक का कहना है कि इसके जो कुछ इलाके हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये जो इलाके वहां पे जिले हैं 4-5, उन जिलों को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, केंद्र को वो दे देना चाहिए। उस पर जेडीयू मैदान में कूद जाती है और जेडीयू ने इस मामले को लेकर के फटकार लगाने का काम करती है। और आपको हमने बताया था कि इस बार कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी में कुछ भी वहां अच्छा नहीं चल रहा है और ब्रेकिंग न्यूज इसको लेकर के वहां पे चल रही है बिहार में तमाम चीजें। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह, ये जो 3 चेहरे निकल के आए हैं, एक नायब सैनी, एक अनिल विज, दूसरा राव इंद्रजीत, इन 3 चेहरे को मना पाते हैं नहीं मना पाते हैं। चाणक्य नीति जो है यहाँ पे उनकी काम करती है या नहीं काम करती है कि यहाँ वो फेल हो जाते हैं। हालांकि ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, आज सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजने का काम करता है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, किसी पे उसका हाथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है। और सुप्रीम होने का जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया और याचिका जो है की सुनवाई हुई और जो है चुनाव आयोग को लेटर लिखने का काम किया गया कि आप जो है ये जो फ्री की रेवड़ियां है, लोग जो है लुभाने के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए तरह तरह की चीज़ें जो निकालते हैं। हालांकि कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीज़ें पहली बार आई चलन में, उसके बाद बीजेपी ने इस चलन को जो है कस के पकड़ने का काम किया। तो इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा कि आप जो है ये काम करें। तो इसमें एक उम्मीद जाग जाती है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है, चुनाव आयोग जा रही है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करने का काम करेगा। फिलहाल इस खबर इतना ही। मिलता है वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।